जय हिंद। आज समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, उद्देश्य क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का। तो इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, बिकम ए रियल कस्टमर। हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो रियल है या नहीं। रियल मीन्स क्या कि जब एक कस्टमर क्या करता है, एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को बार बार खरीदता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा रियल कस्टमर है। सेकेंड पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन मीन्स क्या कि हर कस्टमर की क्या है, नीड अलग है, वांट अलग है, डिजायर अलग है, डिमांड अलग है, रुचि अलग है, पसंद नापसंद, ये सारी चीजें अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की रुचि के अनुसार, उसकी डिमांड के अनुसार, उसकी डिजायर वांट के हिसाब हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को बनाने के बाद मार्केट में क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से सेगमेंट करना पड़ेगा, अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा कंज्यूमर के हिसाब से, और अलग अलग भागों में बांटने के बाद अलग अलग कंज्यूमर को वो उस अलग अलग कंज्यूमर के पास हमको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर बेस्ट कस्टमर, कि हमको मार्केट में हमको अपने कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि हमारा जो सबसे बेस्ट कस्टमर है वो कौन है। सबसे ज्यादा हमारा जो क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे कस्टमर है, और बहुत सारे कस्टमर बहुत, और मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो बहुत सारे कस्टमर है, तो अलग अलग कस्टमर क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा जो कस्टमर है वो किस एज ग्रुप का है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, चॉइस क्या है, उसकी डिजायर क्या है, और उस वो किस प्रोडक्ट के ब्रांड को सबसे ज्यादा खरीदता है। तो हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड को सबसे ज्यादा खरीदता है, या दूसरे प्रोडक्ट को ब्रांड के सबसे ज्यादा खरीदता है, नाइकी को शूज को खरीदता है, या एडिडास के शूज को खरीदता है, या स्पोर्ट्स को घड़ी को खरीदता है, या फिर कौन सी कंपनी के सेंट को खरीदता है, और अब किस एज ग्रुप, वो जो कस्टमर है जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है किस एज ग्रुप का है। तो ये सब सारी चीजें भी हमको पता करनी पड़ेगी, मार्केट में आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, और उसके अपने कस्टमर के अनुसार मार्केट में क्या मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सब डिवाइड करने, पूरे मार्केट को सब डिवाइड करने के बाद मार्केट अपने कस्टमर के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग द बेस्ट मार्केट सेगमेंटेशन, कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मार्केट है, तो मार्केट तो बहुत बड़ा है, और अलग अलग जगह की अलग अलग मार्केट है। जैसे इंडिया की अलग मार्केट है, अमेरिका की अलग मार्केट है, उसके बाद जापान की अलग मार्केट है, चीन की अलग मार्केट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेवलपिंग करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा कि जो बेस्ट मार्केट कौन सा है, और उस बेस्ट मार्केट में जो हमारा कंज्यूमर है वो सबसे ज्यादा कौन से बेस्ट प्रोडक्ट को खरीदता है। तो वो पता करने के बाद हमको मार्केट को सब डिवाइड करना पड़ेगा, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में। होमोजेनियस मतलब क्या कि हमारे जो कस्टमर है वो जो सिमिलर एज का है कि नहीं, सिमिलर, क्योंकि अलग अलग कस्टमर की अलग अलग एज होती है, अलग अलग इनकम होता है, अलग अलग स्टेटस होता है, उसके बाद अलग अलग पर्सनालिटी होती है। तो कौन से देश में कौन से कस्टमर की कितनी इनकम है, और उस मार्केट में अब हमारे प्रोडक्ट का विकास हो सकता है कि नहीं, डेवलपिंग हो सकता है कि नहीं। तो हमको ये सब सारी चीजें भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्टिंग करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा। पता करने के बाद तब हम मार्केट में जाएंगे, और प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बनाएंगे, और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में। सब डिवाइड करने के बाद मार्केट के अनुसार हम प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट को, तब जाके मार्केट में हम सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को रन कर पाएंगे। फ्लोर न्यू मार्केट इरा,
क्योंकि हम, जैसे मान लीजिए एक सेंट कंपनी है जो इंडिया में ही क्या करती है, सेंट को बनाती है और सेंट को सेल करती है, लेकिन उसको ये भी अपने मार्केट को एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा, बड़ा भी करना पड़ेगा। उसको ये भी पता करना पड़ेगा कि जो मेरा जो सेंट है उसकी जो डिमांड है वो इंडिया में ही है यार और बाहर देशों में भी है। तो इस तरीके से उसको पता करने के बाद अपने मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर बाहर देश में भी उस प्रोडक्ट की डिमांड है, वहां के कंज्यूमर भी उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, तो वो पता करने के बाद अपने मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उनके अनुसार, उनके रुचि के अनुसार, उनकी फैशन के अनुसार, उनकी डिजायर वांट नीड के अनुसार प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, बना के वहां पे अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। तब जाके हम मार्केट में क्या कर सरवाइव कर पाएंगे और पूरी की पूरी अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर के हिसाब से सब डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग भागों में, अलग अलग टुकड़ों में अपने प्रोडक्ट को बांटना पड़ेगा और अलग अलग जगह जहां जहां हमारे प्रोडक्ट का डिमांड है वहां पे पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद है सिमिलर नीड। सिमिलर नीड मतलब क्या है कि जो 1 से 5 साल का बच्चा, एक से जो 5 साल का बच्चा है, जितने भी 1 से 5 साल के बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी क्या होगी, सिमिलर नीड होगी। लेकिन 15 से 25 साल का जो यूथ है उसका जो क्या होगा, सिमिलर नीड होगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 प्लस है, वो जितने भी सीनियर सिटीजन 60 प्लस है, उनकी क्या होगी, सिमिलर नीड होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एज ग्रुप में जो सिमिलर नीड के हमारे जो कंज्यूमर है उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा और सिमिलर नीड के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को सब डिवाइड करने के बाद अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर के पास पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद है अगला पॉइंट, अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ मार्केट। ट्रू नेचर ऑफ मार्केट मीन्स क्या कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड, जो हमने बनाया है अपने प्रोडक्ट को, उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, और अगर है तो किस मार्केट में उसकी डिमांड है। तो उस प्रोडक्ट के हम उस प्रोडक्ट का हमको ट्रू नेचर पता करना पड़ेगा और उस जो हमारा जो कंज्यूमर है उसके भी ट्रू नेचर को, उसके भी बिहेवियर को हमको पता करना पड़ेगा और तब जाके हम पूरे मार्केट को अलग अलग भागों में, अलग अलग टुकड़ों में सब डिवाइड करने के बाद हम मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को के यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। तब जाके हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।